कितने पैसे में आपने अपना घर लिया था, फ्लैट लिया था? ऑलमोस्ट मोर देन 70 लैक्स। 70 लाख से ऊपर। जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी अंगुली पर नहीं गिना सकते, पैराग्राफ चाहिए लिखने के लिए। सारी कमियां हैं। मैं भी बिल्डर लाइन का आदमी, उड़ीसा से आया हूँ। सारी कमियां हैं इस बिल्डिंग में। कभी कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन तो होता था, हम तो अभी 8 महीने हुआ, 10 महीने खरीदे हम बिल्डिंग। हम जानते नहीं थे सर, खाली प्राइम लोकेशन के नाते में लिए। जितनी असुविधा है, आदमी घर भाड़ा खाली लेके दूसरी जगह भाड़ा दे रहे हैं। आप पता लगा लीजिए। अभी हमको रिसेंटली पता चलता है कि यहाँ पे 700 केवीए का सैंक्शन लोड कराया गया है, जहाँ मोर देन 600 फैमिली रहने वाली है, और जिसका सबसे चार्ज कर रहा है पिछले 4 साल से मुझे 6 केवीए का मुझसे बिल्डर फिक्स चार्जेस ले रहा था, और इनका खुद का सैंक्शन लोड 700 केवी, जबकि 4500 केवी का होना चाहिए। इसमें पूरी मिली भगत हुई है। एसटीपी के नाम पे आप देखिए, एसटीपी नहीं है। निवासी को आए दिन यहाँ कभी लिफ्ट की समस्या आती है, कभी लाइट की समस्या आती है। बेसमेंट अभी अलॉट ठीक से नहीं हुआ है। कॉमन एरिया में अभी लाइट्स नहीं है, फायर सिस्टम नहीं है। उसके बाद जो डीजी लगा हुआ है, डीजी वो भी हम लोगों को प्रॉपर एसी नहीं चला पाते हैं। एक एसी से हम लोग रात बिताते हैं। अगर हम लोगों के घर में गेस्ट आ जाए तो ये जान लीजिए, हो सकता है हम सभी को एक ही बेडरूम में सोना पड़ता है। मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पार्थ अध्ययन सोसाइटी के अंदर हूं और यहां पर तमाम समस्याएं हैं। जो सुविधाएं देने का वादा किया गया था यहां पर कस्टमर से, वो सुविधाएं दी ही नहीं गई है। तमाम लोग हैं यहां पर हमारे साथ जो यहां पर के रेजिडेंट हैं, सभी से बात करेंगे और जानेंगे समस्याएं क्या क्या हो रही है, और जो वादा जो किया गया था, क्या उस वादे पर यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो क्या खरे उतरे। सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं, नाम क्या है आपका? राजेश कुमार। कितने पैसे में आपने अपना घर लिया था, फ्लैट लिया था? ऑलमोस्ट मोर देन 70 लैक्स। 70 लाख से ऊपर। जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कत है कि अभी तो सेफ्टी से रिलेटेड जो है वही काम नहीं हुआ। जैसे लिफ्ट का है या फायर का है, फायर एक्सटिंग्विशर का है, या फायर सिस्टम जो है वो भी नहीं हो करके दिया गया है। और बाकी तो जनरल जो एमिनिटीज़ हैं वो तो छोड़ ही दीजिए। मतलब जो सेफ्टी रिलेटेड या जो बहुत ही जो एसेंशियल चीज़ें हैं, बेसिक, यानी पानी का कनेक्शन भी हमारे लोग फ्लैट में नहीं दिया गया। एक रूम का जो है, जो मास्टर बेडरूम जिसको बोलते हैं, उसमें पानी का कनेक्शन तक भी नहीं दिया गया है, और किचन में भी पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। कहीं टेम्प्रोरी अरेंजमेंट कर दिया गया है, और इससे रिलेटेड मतलब बाकी एमिनिटीज़ तो छोड़ दी है। तो बहुत बाकी जो पार्किंग हो, स्विमिंग पूल हो, वो सब तो बहुत दूर की बात है। पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हृदय नारायण सिंह है। मैं 1503 ध्रुवी में रहता हूँ। अनेकों समस्याएं हैं। मेरी वाइफ को पैरालिसिस है। लिफ्ट इनका हमेशा ख़राब रहता है। अभी आग लग जाए सर ना, तो बुझाने का इनका आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। पानी नहीं आता। दीवार में देखिए सब रेसिंग रहता, एक भी अंगुली पर नहीं गिना सकते, पैराग्राफ चाहिए लिखने के लिए। सारी कमियां हैं। मैं भी बिल्डर लाइन का आदमी, उड़ीसा से आया हूँ। सारी कमियां हैं इस बिल्डिंग में। कभी कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन तो होता था, हम तो अभी 8 महीने हुआ, 10 महीने खरीदे हम बिल्डिंग। हम जानते नहीं थे सर, खाली प्राइम लोकेशन के नाते में लिए। जितनी असुविधा है, आदमी घर भाड़ा खाली लेके दूसरी जगह भाड़ा दे रहे हैं। आप पता लगा लीजिए। मेरे 10 आदमी जान पहचान के हैं, वो बेचारे आ नहीं रहे हैं यहाँ। कोई सुविधा नहीं है सर। कब लाइन इनका 2 बजे ख़त्म हो जाए, 3 बजे। पेशेंट मैक्सिमम सीनियर सिटीजन सर यहाँ रहते हैं। बच्चे सबके देश विदेश जहाँ भी हों सर्विस करते हैं। कोई बंगलौर में, कोई अमेरिका में, कोई रसिया में, कोई न्यूजीलैंड में। जितने सीनियर सिटीजन हैं सब त्रस्त हैं सर। सबके पास भाषा नहीं कि अच्छे ढंग से समझा सकें। लेकिन आप चल के दिखाइए, मैं फ्लैट आपको दिखाता हूँ। झाड़ू मारने वाला तक इनकी नहीं, और सारी चीज़ छोड़ दीजिए। लाइट की सुविधा कुछ नहीं सर। लाइट की सुविधा बीच में 7-8 दिन ऐसा हुआ कि जो आदमी फ्लैट इसमें था, लिफ्ट में रह गया, जो नीचे उतरा ऊपर नहीं जा सकता। लिफ्ट भी सही से काम नहीं? बिल्कुल नहीं सर। कोई किसी भी 4-5 है इसमें अपार्टमेंट, किसी में इनका लिफ्ट बराबर काम नहीं करता। आप देख लीजिए, 3rd ग्रेड का सामान लगाए हैं। आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम विनय वर्मा है। ध्रुवी 904 में रहता हूँ। जो आपने सोचा था वो सुविधाएं यहाँ मिली या नहीं? बिल्कुल नहीं मिली। हर खर्चा कितना किए थे यहाँ पे? फ्लैट कितने का लिया? 75 लाख। 75 लाख डूब गए? हाँ, डूब गए। और डूबने के अलावा सबसे बड़ी से हमारी जान और माल का नुकसान हो रहा है। यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, रेजिडेंट्स हम लोग भी रह रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान हमारी जान का है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने खुद इनके ऊपर FIR भी किया। लिफ्ट में मैं खुद फंसा रहा। आधे घंटे तक इनके पास कोई सुविधा नहीं थी। सबसे बड़ी बात, इनके जो इंजीनियर था, जब मैंने उसको लोगों ने बताया कि मैं लिफ्ट में फंसा हूँ, तो बोला क्या हो गया?
मीन्स सो इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स था उनका। मतलब आपने अपने 75 लाख रुपए जो ज़िंदगी भर की कमाई थी वो लगाने के बाद ये रिप्लाई मिल रहा है आप लोगों को। बिल्कुल, ये रिप्लाई मिलना सबसे बड़ी दुख की बात है। रिस्क, लाइफ रिस्क है, लाइफ थ्रेटनिंग जगह है ये। लाइफ रिस्क है। सर आपका नाम? मेरा नाम KP सिंह है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 4 साल से ज़्यादा हो गया। 4 साल से ज़्यादा। कितने में आपने लिया था? मैंने भी 60 के आसपास लिया था उस समय। 60 लाख? हाँ, 60 प्लस में लिया था। सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं जो सोच नहीं के? सर, मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जो पहला पोजीशन यहाँ पे दिया गया 2018 में, तब यहाँ पे रोड वगैरह कुछ नहीं थी, रोड तक नहीं थी। बाकी तो आप जो देख रहे हैं रोड बाकी जैसे हमें बेचा गया था लग्जरी के नाम पे। लग्जरीज फ्लैट है जहाँ पे क्लब, एम्पी थिएटर, हमारी लोग की बुकिंग 14 की है, 2014-13 की। क्लब होगा, एम्पी थिएटर होगा और ये जितने पार्क, स्विमिंग पूल सब कुछ होंगे। हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं सर। ये क्लब आप देख लीजिए, ये क्लब ऊपर आपको जाके सुविधाएं देखिए। हम बेसिक में फंसे हुए हैं। अभी हमको रिसेंटली पता चलता है कि यहाँ पे 700 kVA का सेंक्शन लोड कराया गया है, जहाँ मोर देन 600 फैमिली रहने वाली है। और जिसका सबसे चार्ज कर रहा है, पिछले 4 साल से मुझे 6 kVA का मुझसे बिल्डर फिक्स चार्जेस ले रहा था। और इनका खुद का सैंक्शन लोड 700 kVA, जबकि 4500 kVA का होना चाहिए। इसमें पूरी मिली भगत हुई है। STP के नाम पे आप देखिए, STP नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं। हम बेसिक में लिफ्ट की प्रॉब्लम है। लिफ्ट में अभी बारिश आते थे पानी घुस जाएगा, फिर हम दोनों तरफ डब्बा हो जाते हैं कि वो कहेगा कि लिफ्ट वालों की प्रॉब्लम है, लिफ्ट वाला कहेगा इनका कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है। हम इसी में पिछले 4 साल से घूम रहे हैं। हमने लग्जरी तो मांगी ही नहीं, लग्जरी का तो काम खत्म है। आप देखिए बाउंड्री तक नहीं है, गेटेड कॉलोनी है ना, और ये इतनी हाई राइज बिल्डिंग है। यहाँ फायर लग चुकी, मेरे घर में आग लगी थी। मेरे घर में 3-4 साल पहले आग लगी थी, जिसमें हम लोग बहुत मुश्किल से बचे जिंदा। उसके बाद जब सारी कंप्लेन हुई तो उन्होंने उस टावर में 10-15 दिन रात दिन काम करके वहाँ सिस्टम लगवाया। उससे पहले हमें लग रहा था कि बस यहाँ पे सारा चीज़ सिस्टम लगा हुआ है, बट अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए लगाया था। आप अभी भी देख लीजिए, यहाँ पोजीशन दे दिया है। इन टावरों में फायर सिस्टम नहीं है ना, इनके कोई भी सिस्टम फायर सिस्टम के लगा नहीं, लेकिन इन्होंने ये पोजीशन देके फोर्स करते हैं कि आप रहिए। कुल मिला करके यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनको बेवकूफ़ बनाया। बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं, बेवकूफ़ से बड़ा कोई वर्ड है तो वो बनाया गया। रोज़ हम लोग जब से आए हैं, हम लोग की ज़िंदगी इसी में उलझ गई है। हम रहने आए थे शांति से, हम दिन भर उनके पास जाते हैं, हमें ऐसा ट्रीट किया जाता है कि तुम्हें तो हमने मुँह बना दिया, तुम्हारा कोई काम खत्म है, तुम आपस में लड़ते रहो, तुम इधर उधर भागते रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब मीटिंग तक नहीं करते। हम लोग यहाँ शुरू में 3-4 साल पहले इनसे रेगुलर मीटिंग चाह रहे थे कि आप मीटिंग करके धीरे धीरे रोड बनवाइए। ये रोड कुछ नहीं थी, धीरे धीरे बात किया गया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने मीटिंग करनी बंद कर दी। अब आप जाइएगा, कोई नहीं, यहीं आपको 2-4 जिनके छोटे एम्प्लॉई हैं वही मिलेंगे, उनको आप जो बोलना है बोल सकते हैं, बाकी कोई आपसे मिलेगा भी। सुनने वाला भी नहीं है? नहीं, कोई सुनने वाला बिल्कुल नहीं है। कोई सुनने वाला भी। देखिए महिलाएं भी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? सविता शुक्ला। यहाँ पे कब से रह रही हैं? मैं 2 साल से रह रही। कितने रुपयों का नुकसान हुआ आपके? अब जो रुपए लगे नुकसान तो हुआ ही है, सुविधा बिल्कुल नहीं है हमारी। फ्लैट कितने का लिया था? मेरा 80 लाख का। 80 लाख। डूबते हुए नजर आ रहे कि नहीं? लगता तो कुछ ऐसे ही है, सोच के तो हम बहुत अच्छा आए थे। क्या क्या चीज़ें बताई गई थी स्टार्टिंग में आपको, और अभी की स्थिति अगर माने तो क्या है? बताया तो इन्होंने बहुत A1 ग्रेड की हर चीज़ जो है हमें अपने डोजियर में इन्होंने दिखाया है कि सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन हर चीज़, एवरीथिंग, किस भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी चीज़ से भी सेटिस्फाइड बिल्कुल एकदम नहीं है। मैम आप प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे असुविधाएं देख रही हैं, सभी की शिकायत आपके पास आती होगी, दिक्कतें यहाँ पे क्या क्या रहती हैं? दिक्कतें देखिए, यहाँ नाम बता दें अपना। मैं डॉक्टर रंजना सिंह हूँ और सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ मैं, और मुझे यहाँ रहते 3.5 साल हो गया है, और जब से आई हूँ तब से सिर्फ और सिर्फ समस्या ही पाई हूँ। निवासी को आए दिन यहाँ कभी लिफ्ट की समस्या आती है, कभी लाइट की समस्या आती है, बेसमेंट अभी एलाट ठीक से नहीं हुआ है, कॉमन एरिया में अभी लाइट्स नहीं है, फायर सिस्टम नहीं है। उसके बाद जो DG लगा हुआ है, DG वो भी हम लोगों को प्रॉपर AC नहीं चला पाते हैं। एक AC से हम लोग रात बिताते हैं। अगर हम लोगों के घर में गेस्ट आ जाए तो ये जान लीजिए हो सकता है हम सभी को एक ही बेडरूम में सोना पड़ता है। मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन है, जो कि मतलब लखनऊ का सबसे पॉश एरिया है और लखनऊ का सबसे हाई राइज बिल्डिंग है। ये 24 तले की बिल्डिंग है। अगर कोई व्यक्ति को नीचे कोई समस्या हो गया, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कोई वृद्ध बीमार हो गया, कोई महिला या बच्चा बीमार हो गया, तो ये जान लीजिए हम लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। और पता चला सीढ़ियों से नीचे उतरे और अगले दिन उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। ध्रुव A
ए और बी टावर जो है वो तो अभी नया बना हुआ है और जिसमें उन लोगों से तो और भी ज़्यादा पैसे लिए गए हैं। हम लोग तो मुझे लग रहा है 1 के अंदर तक हैं, लेकिन वो लोग तो 1 के पार हैं। जो ध्रुव ए बी टावर है उसमें भी अभी अगर आप देख लिए जाएंगे सारे बिजली की तार ऐसे ही खुले पड़े हुए हैं। बिल्डर की तरफ से कॉमन एरिया में एक बल्ब तक नहीं लगाए गए हैं। बाथरूम में पानी तक नहीं अभी उन लोगों को मिला है। किसी तरीके से इधर उधर से कनेक्शन करके किचन में दे दिया गया है कि किचन में काम आप चलता रहे। टावरों में 2 टावर के अलावा अभी तक यहाँ पे सीसी नहीं मिली है। अन्य टावरों में फायर सिस्टम नहीं है। मतलब पूरा जिगौर टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को बताया गया था कि लग्जरी स्विमिंग पूल बनेगा। अरे स्विमिंग पूल तो बाद की बात है, बट हमें जो डेली के टावर की चीज़ें होती है, जो डेली बेसिस की चीज़ें हैं, अगर हमें वही मिल जाए तो हम उतने में ही सुकून महसूस कर लें। खुश नहीं है कुल मिला? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो यहाँ पे ना बहुत हाई होप्स लेके आए थे कि बहुत अच्छी बिल्डिंग है, इतनी सुविधा बगल में फिनिक्स प्लासियो है, एकाना प्लासियो है, स्विमिंग पूल रहेगा और वो था एमपी थिएटर होगा। हम लोग को बाउंड्री वॉल तक अभी तक नहीं दी है। जिसका मन होता है घुस के आते, कुत्ते आ जाते हैं, हमारे ऊपर फ्लैट तक पहुँच जाते हैं। और उसके अलावा हम लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, अभी 2-3 दिन पहले कि भाई रेवती का काम करें, पहले जो काम आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। हम लोग का जो रह रहे हैं लोग इतनी दिक्कतों से, उनका काम कंप्लीट करिए, उसके बाद आप नया काम करिए। तो उसमें भी वो लोग थ्रेट करने लगे कि अगर आप लोग ऐसे चिल्लाएंगे करेंगे सारा काम बंद के देखिए क्या करते हैं आप लोग। तो ये हाल है। मैम जब सीनियर जब शिकायत करती है यहाँ पे तो क्या रिप्लाई मिलता है आप लोगों को? क्या सुनवाई होती किसी प्रकार की? हम लोग बार बार बिल्डर से मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, बड़े लोगों से, उनके जो सीनियर अधिकारी हैं वो लोग कहेंगे आपके समय अनुसार हम लोग मीटिंग नहीं कर पाएंगे। फिर जब हम लोग कोई प्रेशर बनाते हैं इस तरीके का, जब सारे लोग एकजुट होते हैं 150 की संख्या में आते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तब वो लोग आएंगे, फिर कहेंगे 1 महीने के अंदर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सब लॉलीपॉप। आज भी मैम एक साथ इकट्ठा हुए हैं आप लोग, क्या कुछ रिप्लाई आया आपके उन सीनियर जिनको आपने पैसे खर्च किए? कोई रिप्लाई नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें किसी भी चीज़ से कि नहीं करेंगे जाओ। वो तो धमकी तक देते हैं कि जाओ, नहीं करेंगे क्या करोगे। देखिए धमकी तक दी जाती है, नहीं करेंगे क्या करोगे। यहाँ पर देखिए पीछे बैनर लगा हुआ है, पार्थ आद्यांत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेस वार्ता थी। यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट है मैक्सिमम नंबर्स में यहाँ पर इकट्ठा थे और सभी की समस्याएं जो एक्सपेक्टेशंस ले करके यहाँ पर आए थे वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। यहाँ का एरिया के बारे में आपको बता दूँ तो बहुत ही पॉश एरिया है, बगल में फिनिक्स प्लासियो है और साथ साथ इकाना स्टेडियम। लेकिन राजधानी लखनऊ में इस तरीके की दिक्कतें पॉश एरिया में आम हो गई हैं। जहाँ पर भी सोसाइटीज़ में जाएंगे तो ऊपरी स्तर के जो लोग होते हैं जिनसे कंप्लेन की जाती है रेजिडेंट की तरफ से, तो वो गुंडई पे आमादा हो जाते हैं। ऐसा आपने साफ तौर से यहाँ पर भी सुना। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है खबर चलने के बाद। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।